नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिंद प्रहरी न्यूज नेटवर्क। भ्रष्टाचार में सुधार, चिल्लाने लगे दलाल, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। यह मुहावरा उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत पाप करने के बाद भी खुद को हरिश्चंद्र मानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सतना जिले के रामपुर बाघेलान तहसील की, जहां पर विगत 3 वर्षों से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और इस भ्रष्टाचार को संरक्षण देने में कई महानुभाव हैं। विगत 1 महीने से प्रभारी तहसीलदार के अवकाश पर नायब तहसीलदार मोहारी कटरा को प्रभार दिया गया और जैसे ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा शिकंजा कसा, कई महानुभाव चिल्लाने लगे। कितने बड़े दुर्भाग्य का विषय है। यह वो रामपुर बाघेलान तहसील है जब 1 जून 2018 से 15 अगस्त 2018 के बीच 834 लोगों का बीपीएल में चयन ऐसे लोगों का किया गया जो उस पात्रता से कोसों दूर थे। लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचार के बावजूद भी इन महानुभावों द्वारा मुंह से हार नहीं निकली और शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। ये तो हद हो गई। विगत दिनों रामपुर बाघेलान तहसील में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार सविता यादव द्वारा चकेरा के मामले में जय नारायण पाठक के खिलाफ विगत 3 दिनों में लगातार 3 नए आदेश जारी कर दिए गए। वो भी उन्होंने हवाला दिया कि कमिश्नर महोदय से दूरभाष पर चर्चा पर फैसला लिख दिया। न्याय है ये, इसी को न्याय कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन महानुभावों के चेहरे पे शिकन तक नहीं देखी गई। हम बात करेंगे खारी के ज्ञानी प्रसाद यादव की, जिन्हें पटवारी प्रतिवेदन में 18 अंक देने के बावजूद भी बीपीएल में चयन कर दिया गया और पटवारी प्रतिवेदन के साथ भी छेड़छाड़ कर 18 को 10 अंक लिख दिया गया, जबकि अंकों में 18 अंक लिखा हुआ है। किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आज महानुभाव? लोगों को गुमराह करने वाले, दलाली करने वाले जो खुद दलाल हैं, वो आज ज्ञान की बात करते हैं। कितने बड़े शर्म की बात है। रामपुर बाघेलान तहसील सतना जिले में सबसे बड़ी होने के साथ साथ भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। कोई विधायक के नाम पर दलाली कर रहा तो कोई सांसद के नाम पर कर रहा है। आम जनता न्याय के लिए आखिर जाए तो जाए कहां? इन दलालों के चंगुल से दूर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय को कुंठा मारे हुए लोग बैठे हुए हैं। अन्याय और अत्याचार का साथ देने वाले भी न्याय की बात करते हैं। ये तो बहुत ही बड़े दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे व्यक्ति जैसे ही भ्रष्टाचार में शिकंजा कसा, चिल्लाने लगे। मैं पूछना चाहता हूं इन महानुभावों से 2/1/2019 से 12/8/2019 के बीच 549 लोगों का फर्जी तरीके से तहसीलदार के सिग्नेचर से बीपीएल में चयन हो गया और जैसे ही मामला सोशल मीडिया में प्रकाशित हुआ, तहसीलदार ने एक पत्र जारी किया कि उक्त मेरे आदेश से इन लोगों का नाम बीपीएल सूची में नहीं जोड़ा गया। आखिर किसने तहसीलदार के हस्ताक्षर कर न्याय व्यवस्था को कलंकित किया? उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं पूछा इन महानुभावों ने? आज इन्हें न्याय की बात कर रहे हैं। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? कौन सा चाल चरित्र है इनका? यह मैं पूछना चाहता हूं। ऐसे लोगों के कारण ही न्यायालयीन व्यवस्था पूरी तरह बदनाम हो चुकी है और आज जो भी व्यक्ति दूर से न्याय के लिए आता है, वो खाली केवल इन दलालों के चंगुल में फंसकर रह जाता है या तो न्याय के लिए कोसों दूर रह जाता है।
न्याय की कुर्सी में बैठे हुए भी अधिकारी कर्मचारी न्याय नहीं कर पा रहे और अन्यायियों अत्याचारियों का साथ देकर न्याय को विकलंकित करने का काम कर रहे हैं।